हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू आइलैंड। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का आसाम इकोनॉमी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। टोटल 2001 से लेकर 2022 तक जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आया है सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, Which of the following is the major contributor to the national income of India within the primary sector? APSC प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है ये। तो आप लोगों को बताना है कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर नेशनल इनकम में इन चारों में से कौन सा मेजर कंट्रीब्यूटर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी इंडियाज इकोनॉमी इज द वर्ल्ड्स, मतलब कि आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी का रैंक बताना है नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पर। एपीएससी प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, मतलब कि इंडियाज इकोनॉमी इज द वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। Then the next question, the aggregate growth model followed by first 5-year plan in India was the growth model developed by APSC prelims 2001 का क्वेश्चन है। तो ये जो एग्रीगेट ग्रोथ मॉडल है ये किसने डेवलप किया था ये आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हेरोड डोमार। Then the next question, the second 5-year plan of India advocated substantial investment in APSC prelims 2009 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हेवी इंडस्ट्रीज, मतलब कि द सेकेंड 5-year प्लान ऑफ इंडिया मेनली इन्वेस्टेड इन हेवी इंडस्ट्रीज। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नेवर एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5-year प्लान ऑफ इंडिया। एपीएससी प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन 5-year प्लान ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, टू रिड्यूस इमिग्रेशन, मतलब कि टू अटेन ग्रोथ 5-year प्लान ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव था। देन टू ब्रिंग जस्टिस विथ इक्वलिटी ये भी था। देन उसके बाद टू मॉडर्नाइज द एग्रीकल्चरल सेक्टर ये भी था 5-year प्लान ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द ऑड वन आउट, मतलब कि आप लोगों को इन चारों में से ऑड वन आउट करना है। एपीएससी प्रीलिम्स 2018 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मुद्रा। तो आप लोगों को समझा देता हूँ कि इसका आंसर मुद्रा क्यों है, क्यों मुद्रा ऑड है। तो सेबी, IRDA and PFRDA are the regulatory bodies in India, but Mudra is a subsidiary of SIDBI, that is Small Industries Development Bank of India। SIDBI का फुल फॉर्म है। तो मुद्रा is not a regulatory body, it is a subsidiary। Then the next question, match the following and select the correct answer using the codes given below। APSC Prelims 2018 का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को मैच करना है ये दो कॉलम को। तो यहाँ पर स्कीम्स ये योजना दिया हुआ है, गवर्नमेंट स्कीम्स जो है ये दिया हुआ है एंड यहाँ पर इस स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। तो आप लोगों को स्कीम्स विथ इट्स ऑब्जेक्टिव मैच करना है। तो सबसे पहले है PMMY, मतलब कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एंड इसका ऑब्जेक्टिव है स्कीम फॉर फंडिंग नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म सेक्टर। तो ए के साथ 2 मैच हुआ है। देन उसके बाद PMRY, मतलब कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना एंड इसका स्कीम है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो बी के साथ 1 मैच हुआ है। देन उसके बाद PMGSY, मतलब कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एंड इसका ऑब्जेक्टिव है स्कीम फॉर ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी फॉर रूरल इंडिया। यहाँ पर सड़क है ना, तो रोड कनेक्टिविटी यहाँ पर आप लोग समझ रहे हो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सी के साथ 4 मैच हुआ है। एंड द लास्ट PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसका ऑब्जेक्टिव है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम फॉर हाउसिंग। आवास योजना मतलब कि हिंदी में आवास है हाउस, दैट इज हाउसिंग। तो डी के साथ 3 मैच हुआ है। तो इसका आंसर है A2, B1, C4 एंड D3, दैट इज नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is responsible for preparation of national accounts that includes GDP in India। 2018 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नेशनल अकाउंट्स डिवीजन ऑफ सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, दैट इज ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ नेशनल अकाउंट्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ द एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज कॉल्ड। 2015 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब कि GST, मतलब कि अल्कोहल को छोड़ के जितना भी गुड्स या फिर सर्विस है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग GST बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, who used to give the final approval to the 5-year plans in India। तो
तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ड्यूरेशन ऑफ द 12th 5-year प्लान। तो आप लोगों को 12th 5-year प्लान का ड्यूरेशन बताना है एंड इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2012 to 2017। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग हैज प्रिपेयर्ड द फास्ट 3-year एक्शन एजेंडा फॉर द पीरियड ऑफ। 2021 का क्वेश्चन है। तो नीति आयोग ने फास्ट 3-year एक्शन एजेंडा कितने समय के लिए प्रिपेयर किया था, आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2017-18 to 2019-20। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a component of sustainable development goals, that is SDG, being coordinated by the नीति आयोग। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग which 5-year प्लान द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। 2018 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, थर्ड, मतलब कि ड्यूरिंग थर्ड 5-year प्लान द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। Then the next question, the per capita income of Assam has been calculated to be as। 2011 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर 2011 में था ऑप्शन बी, दैट इज ₹41,142। बट ये अभी डिफरेंट है क्योंकि ईयर वाइज पर कैपिटा इनकम चेंज होता रहता है। तो मैं आप लोगों को करंट डाटा बता देता हूँ। एज ऑन 2022, अगर आप लोगों को अभी क्वेश्चन में पूछेगा कि पर कैपिटा इनकम ऑफ आसाम इन 2022, तो इसका आंसर है 67,661। ये है फाइनेंशियल ईयर 2022 का। एंड अगर आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2021 का पूछ लिया तो इसका आंसर है 63,214। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द असम गैस क्रैकर प्रोजेक्ट एट तेंगाघाट डज नॉट हैव द प्रपोजल टू प्रोड्यूस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पोर्टलैंड सीमेंट एंड होलो ब्रिक्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर प्लांट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज लोकेटेड एट। 2001 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नामरूप इन आसाम। तो आसाम की नामरूप में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ओनली फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर प्लांट प्रेजेंट है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेराकोटा इंडस्ट्री इन आसाम हैज डेवलप्ड इन। 2013 का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, धुबरी डिस्ट्रिक्ट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हिच स्कीम गिवन बिलो ए प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ट्रेन यूथ्स ऑन जीएसटी एंड रिलेटेड मैटर्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन चारों में से कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है टू ट्रेन यूथ्स ऑन जीएसटी एंड रिलेटेड मैटर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ऑफन हियर द टर्म CTC इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असम टी। व्हाट डज CTC स्टैंड फॉर। तो आप लोगों को CTC का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्रैश टियर एंड कार्ल। Then the next question, the development of Act East Policy Affairs AEPA under the government of Assam was set up in। तो आप लोगों को बताना है कि AEPA कब सेटअप हुआ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2017। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने APSC प्रीलिम्स का आसाम जियोग्राफी, आसाम पॉलिटी, आसाम हिस्ट्री, आसाम आर्ट एंड कल्चर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इन सब वीडियो को ज़रूर देखना। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू प्रेजेंट एन ई-बजट एंड स्ट्रीम इट लाइव ऑन सोशल मीडिया एज वेल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आसाम, मतलब कि आसाम ने फर्स्ट टाइम बजट को लाइव स्ट्रीम किया था। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स एज द एंजल टैक्स। APSC प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन एंजल टैक्स को करेक्टली डिस्क्राइब करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज एंजल टैक्स इज ए टाइप ऑफ कैपिटल गेन्स टैक्स इम्पोज्ड व्हेन स्टार्टअप्स रिसीव फंडिंग व्हिच इज हायर देन देयर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स सोल्ड। तो आई होप मैंने APSC प्रीलिम्स का आसाम इकोनॉमी का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किया वो सब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया है। अगर आप लोग इन सब क्वेश्चंस का PDF चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे जाके सर्च करना @eduisland1, वहाँ पर आप लोगों को मेरा चैनल दिखेगा, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाना। तो आप लोगों को इन सब क्वेश्चंस का PDF मिल जाएगा। एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को इंडियन जियोग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या नहीं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड साथ में इस वीडियो को लाइक भी कर देना। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।